नमस्कार दोस्तों ट्राइडेंट के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए रिजल्ट से पहले बात समझिएगा, ऑलरेडी आपका ये स्टॉक 35% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से। प्लस मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस बार क्वार्टर 3 के नंबर्स क्या इन दोनों ही चीज़ों के बाद एक रैली दिखाएंगे या वापस से गिरावट होगी, इसमें चर्चा करेंगे। ओके, वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, डू सब्सक्राइब, क्योंकि कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नंबर आने वाला है दोस्तों। तो आप चलते हैं एनालिसिस की तरफ। कंसोलिडेटेड नंबर्स पे यहाँ चर्चा करने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पे जो नंबर शो किए गए हैं ये मिलियंस में दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक पॉइंट इधर कर लीजिए। 1667 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 1835.3 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर गिरावट है। 1712 करोड़ रुपीस है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। इसमें अगर हम अदर इनकम को जोड़ लेंगे जो 15.2 करोड़ रुपए होता है, जो एक साल पहले 13.7 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 11.3 करोड़ था। आप दोनों को मिला लें, टोटल इनकम निकल के आती है 1682 करोड़ रुपीस .3, जो एक साल पहले 1849.1 करोड़ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1850 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में ये 1724.3 करोड़ था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है दोस्तों। अब देखते हैं क्या खर्चों ने क्या स्थिति सुधारी है या और ज़्यादा खराब की है। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा खर्चा कंपनी के लिए 823 करोड़ रुपए। एक साल पहले किया था 958 करोड़, तो यहाँ काफ़ी पैसा बचा, क्योंकि याद रखिएगा आपके रेवेन्यू में भी कमी आई है। पिछले क्वार्टर में किया था 930 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर कमी। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले किया था 12 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में था ये 1.2 करोड़ रुपीस। ओके, अब इन्वेंट्रीज देखते हैं। 36.8 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 43 करोड़ की पॉजिटिव थी और पिछले क्वार्टर में 57.9, ऑलमोस्ट 58 करोड़ रुपए की पॉजिटिव थी। ओके, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 232 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 235 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 223 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट पर नजर डालेंगे, 34.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 40.2 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 46.3 करोड़ रुपीस थी। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे, 92.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 90 करोड़ रुपए थी और पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ रुपीस थी। ओके, अब फॉरेक्स देखेंगे, जिसमें गेन आता है, जिसमें आप कह सकते हैं ये भी इंक्लूड किया गया है। कितना गेन कितना हुआ है, आप कह सकते हैं 7 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 1.7 था, पिछले क्वार्टर में 4.7 करोड़ था। ठीक है, तो फॉरेक्स में आपको यहाँ पे गेन हुआ है। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे, 367 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले कितना था 410 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 393 करोड़। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे, टोटल खर्चा आपके लिए निकल के आएगा 1580 करोड़। कितना? 1580 करोड़। एक साल पहले कितना था 1702.7 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 1625.2 करोड़ रुपीस। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है ना, वो 101 करोड़ रुपए में आया है, जो एक साल पहले 146 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 99 करोड़ था। ठीक है, तो क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी जैसा पिछले क्वार्टर था इस बार भी लगभग उसी प्रकार रहा है, बट ईयर ऑन ईयर में ये एक ह्यूज गिरावट है। और याद रखिएगा, हमको यहाँ पे ना ईयर ऑन ईयर चेक करना है। अब आते हैं क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। टैक्स के बाद अगर आप नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका निकल के आएगा 80 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले की था 109 करोड़ रुपीस, यानी आप कह सकते हैं मोर देन 20% की गिरावट है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर, और पिछले क्वार्टर में 83.3 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसके बाद जब हम ईपीएस देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका जो यहाँ पर ईपीएस निकल के आया है, ठीक है, आप यहाँ देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पे जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस आया है, तो यहाँ पे 22 करोड़ रुपए का आपको क्या दिख रहा है, लॉस, जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए का था, एक साल पहले आप 2 करोड़ के पॉजिटिव में थे। इसीलिए आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव अब घट करके और मात्र 57 करोड़ रुपए रह गया है। लेकिन वो इसलिए हुआ है किसी और चीज़ ऑपरेशनल बेसिस पे नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखें इनकम लॉस नेट ऑफ टैक्स में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, और यही कारण है एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो ईपीएस आई है, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो कितनी आई है, मात्र 15 पैसे,
जो पिछले क्वार्टर में 17 पैसे थी और एक साल पहले 22 पैसे, यानी लगातार फॉल ईपीएस में जारी है। अब ये तो हो गया आपका टोटल नंबर। अब सेगमेंट वाइज किस प्रकार, कौन सा ऐसा धंधा है जहां पे झटके लगते लगातार दिख रहे हैं आपको, तो देखिए सेगमेंट वाइज नंबर में ये भी मिलियंस में है। यान बिजनेस इनका जो है 841 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले 882 करोड़ रुपए था। ठीक है, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बड़ी गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने इसको 901.9 करोड़, ऑलमोस्ट 902 करोड़ का धंधा किया था। टावल बिजनेस में आप देखेंगे ट्राइडेंट के तो 626 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 693 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 628 करोड़ था। आपके बेडशीट बिजनेस में आप देखोगे 311 करोड़ का बिजनेस रहा है, जो एक साल पहले 356 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 352 करोड़। आपका पेपर और केमिकल बिजनेस 257.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 308 करोड़ था। यानी यहाँ पर पेपर केमिकल में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो आप पाओगे थोड़ी बहुत आपको जंप देखने को मिल रही है। ओके, ये तो हो गया क्या रेवेन्यू बेसिस पे। तो रेवेन्यू में आप कहेंगे तो मोर और लेस हर जगह आपको ईयर ऑन ईयर आपको सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर एक दो जगह आपको थोड़ी जंप है। अब पैसे कितने कमाए हैं आपने, तो देखिए यार्न बिजनेस से आपने 29 करोड़ कमाया है, जहां एक साल पहले 12.9 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी आप आगे एक चीज पाएंगे, भले ही यार्न बिजनेस में आपका धंधा कम हुआ है ना, ठीक है, लेकिन आप कह सकते थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आपका मार्जिन यहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। टावल बिजनेस में आपने देखेंगे तो यहाँ पर आपका भले ही गिरावट हुई हो, यहाँ पे आपको पाएंगे कि टॉवल बिजनेस में ना बहुत भयानक आपको मार्जिन लॉस देखने को मिल रहा है। क्यों? जहां पर आपको रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 60 करोड़ से घट करके सीधा 37 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, बहुत भयंकर गिरावट है। यानी टॉवल बिजनेस में बड़ा झटका लगा। बेडशीट बिजनेस 66.9 ऑलमोस्ट 67 करोड़ का कमाया था आपने, वो भी आधा होकर के 34 करोड़ रह गया है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया है। पेपर केमिकल में देखेंगे तो 74 करोड़ से सीधा 54 करोड़ रुपए आ गए। यानी यान बिजनेस को हटा दें तो बाकी तीनों में आपको लॉस हुआ है मार्जिन का, ऐसा लग रहा है। बट ये प्राइमा फेसिया बिजनेस थे। ओके, तमाम चीज़ों में किस प्रकार के नंबर आए हैं हमने चर्चा की है। आपका क्या ख्याल है इन तमाम प्रकार के नंबर के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा कल IDFC फर्स्ट बैंक का भी नंबर आने वाला है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।